मैं नहीं कह रहा। बसपा सुनिए बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन अकरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाए बीजेपी आ रहा है। और सुनिए अचानक में सड़क पे आ जाए बुरहान सुनिए जेएनयू में क्या हुआ चला के आप सच्चाई को सच्चाई मैं बता रहा हूँ ना जेएनयू में क्या हुआ अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा नारा लगाने वाले कौन थे कौन लगाते मैंने तुम्हें तो नहीं बोला सुनिए किसने लगा 570 हटने के बाद भी आज लोग लद्दाख के लोग जंतर मंतर बैठे हैं क्यों बैठे हैं? अरे तानाशाही की वजह से मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में लोग भाग रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या उसको वो मिला नहीं मिला ना। 2024 राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी 404 सीटों के साथ आ रहे और जो क्या फिर कांग्रेस के लिए तो बची ही नहीं है। कांग्रेस तो इतिहास खंगोलने के लिए सोच रहा था वो खत्म है। इन्होंने बोला धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर शांति हुई है, वो हटा, पार्लियामेंट ने हटाया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है, उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं ना वो क्यों जंतर मंतर पे आपके खड़े हैं? वो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती उनके समर्थन में जाके जंतर मंतर में खड़े हो रहे हैं। वो लोग जो कि क्या नाम है पत्थरबाजी के सपोर्टर थे, ये वो देखें कि जो पढ़े लिखे वहाँ पर नौजवान थे डेली पत्थरबाजी करते थे वो आज खत्म हुए नहीं के। सबसे बड़ी दुखद बात ये रही है वहाँ पर कि जब बुरहान वानी आतंकवादी मारा गया था वहाँ पे लाखों की भीड़ थी, वो क्या पाकिस्तान से आई थी? जी आएंगे आप नहीं चाहते चेंज लोग लाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर चेंज आएगा कैसे? जरूरत ही नहीं है बहुत ही गवर्नमेंट बहुत सही चल रही है, बहुत सही चल रही है। 10 साल से कांग्रेस खा रही है लूट के, इतना अच्छा मोदी जी कर रहे हैं तो चेंज किसको चाहिए? आपको चेंज चाहिए? किसी को चेंज नहीं चाहिए भाई साहब। फेस चेहरा भी तो होना चाहिए, पीएम फेस चेहरा भी तो कोई होना चाहिए। वो नहीं है, वो खुद कहा दे कि हम पीएम बन लेंगे, बनने वाले नहीं। राजस्थान में किसका सरकार है बताइए? कांग्रेस का तो हाँ ठीक है, तो वहाँ पे मैं पेट्रोल का दाम कितना है वहाँ पे? मतलब यहाँ से हरियाणा से या दिल्ली के कंपेयर में वहाँ का दाम कितना? 112 है अभी। दिल्ली में कितना है? बेरोजगारी का दर दिल्ली से तो ज्यादा है 28%। दिल्ली में तो एक राज्य संभाल नहीं रहा है, आए राहुल गांधी को नेता बनाने। ठीक है ये वो नहीं देखते। 570 हटने के बाद भी आज लोग लद्दाख के लोग जंतर मंतर बैठे हैं क्यों बैठे हैं? अरे तानाशाही की वजह से मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में लोग भाग रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या उसको वो मिला नहीं मिला ना। तो जो लोग बैठे हैं वो सुने महबूबा मुफ्ती के समर्थक है, फारूक अब्दुल्ला के समर्थक है, जो कहते थे ना कि अगर 370 हटा दो तो खून की नदियां बहा देंगे, गोली चला देंगे। चली क्या? नहीं चल पाई, औकात नहीं है। राम मंदिर कहते थे ना बन जाएगा देश में दंगा हो जाएगा, एक ईंट का पत्थर नहीं चल पाया। और उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, 93 लाख लोगों की नौकरियां वहाँ पर आई। ये होता है विकास। दूसरी बात बताता हूँ, जब वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं कभी उन्होंने अपने परिवार को देखा कि उनका जो वडेरा है रातों रात कैसे करोड़पति बन गया था यूपी में और लेकर राजस्थान में, उस पर कभी सोचते हैं, वो विचार करते हैं? दूसरे पर आरोप लगाना आसान होता है, इसलिए मैं आपके द्वारा ये बताना चाहता हूँ राहुल गांधी जी जो भी बात करें मर्यादा में करें। और आपके जो प्रवक्ता सीनियर है वो अलग अलग तरह की मर्यादा से पार हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के परिवार का आक्षेप करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके लिए आप कोई कदम भी नहीं उठाते, इसीलिए आपकी जो छवि है वो गिरती जा रही है दिन पर दिन। देखिए भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद किसी को नहीं पता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस में पता है कि राहुल गांधी को बनाएंगे, सपा में पता है कि अखिलेश यादव को बनाएंगे मुख्यमंत्री, मायावती के पार्टी में मायावती पता है। इससे पता चलता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं की वैल्यू कैसे। और कुछ चुंद लोग जो बयानबाजी को लेकर चलते पर उनको ये नहीं दिखता कि विकास कहाँ से हो रहा है। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आज से 2014-13 से पहले हिंदू मुसलमान कौन करता था? कांग्रेस। किसी ना किसी जिले में कहीं ना कहीं पर कर्फ्यू लगा होता था। आज लगता है क्या दंगे होते? क्या नहीं होते। हिंदू मुसलमान उस टाइम पे होता था। आज हम इतिहास खंगाल ले, हम कहते हैं कि बाबर, अकबर और जो ये जितने भी पहले वहाँ नहीं जाते, 2024 पे ही चलते हैं। 2024 राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी 404 सीटों के साथ आ रहे और जो क्या फिर कांग्रेस के लिए तो बची ही नहीं है। कांग्रेस तो इतिहास खंगोलने के लिए सोच रहा था वो खत्म है। अभी कहा कि महबूबा का नाम लिया, उमर अब्दुल्ला का नाम लिया, लेकिन मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ महबूबा के साथ हाथ किसने मिलाया? वो भाजपा ने मिलाया ना। हाँ एक मिनट, अब आपने किसके साथ है?
आपने सुना अभी ना? किसके साथ है? फारूक अब्दुल्ला के साथ। किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। हमने तो मिलाया था 1 साल के लिए ना। एक सुनिए भाई, आपने जो पूछा ना, आप आराम से सुनिए। आपने बोला महबूबा उमर, जो आपने अभी बात की, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, ये कहा आपने। मैं पहले ही बोलूँ आपको कि हम मोदी नहीं बोलते हैं, हम मोदी जी बोलते हैं, क्योंकि ये अदब में आता है। भले उनसे हमारी विचारधारा सही ना हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने अभी महबूबा बोला ना, उसके साथ हाथ किसने मिलाया? भाजपा ने। आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए, आप सुनिए। आपने पूछा, मैं बोल रहा हूँ 2 मंथ यानी 2 मंथ्स तक, 3 महीने तक सरकार वहाँ नहीं बनी। क्यों? भाजपा वेट कर रही थी कब पीडीपी वाले हाँ बोले, हम इनके साथ हाथ मिलाए। तो अब जो हालातों पे आ रहे हैं कि अब वहाँ हालात ठीक है, वो है हालातों पे हम नहीं जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हालात ठीक रहे या ना रहे, हमें विकास की बात करनी है ना। इन्होंने बोला धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर शांति हुई है, वो हटा, पार्लियामेंट ने हटाया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है। उसका एक मिनट, उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं ना, वो क्यों जंतर मंतर पे आपके खड़े हैं? वो क्यों भाजपा के खिलाफ है? दे दूं, मैं जवाब दे दूं। ये बयान क्या भाजपा की सरकार बनने से पहले थी कि अगर 370 हटा तो खून की नदियां बहा देंगे? नहीं थी ना, उससे बाद में बयान आया। आज जो विरोध कर रहे हैं, पहले उनकी मानसिकता जान लीजिए। वो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके समर्थन में जाके जंतर मंतर में खड़े हो रहे हैं। वो लोग जो कि क्या नाम है, पत्थरबाजी के सपोर्टर थे। ये वो देखें कि जो पढ़े लिखे वहाँ पर नौजवान थे, डेली पत्थरबाजी करते थे, वो आज खत्म हुए नहीं के। आप कहते हो ना कश्मीर 1991 में क्या हुआ? आपने देखा ना, 1991 में रातों रात कश्मीरी पंडित भगाए गए। कहाँ गए वो लोग जो आज कहते हैं ना कि बिरयानी खाई शाहीन बाग में जाके, श्रद्धा के 35 टुकड़े? वहां पर नहीं विरोध कर पाए। पर विरोध कहाँ करेंगे? जो देश के हित में होगा, जो देश के विकास में होगा, जो देश के समर्थन में होगा। पर बस बयान पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। अगर ये न देख रहे हैं कि 3-6 महीने 1 साल जो सरकार चली, उसके बाद क्या हुआ, ये नहीं देख रहे कि जो कश्मीर भारत से अलग 2 विधान पे चल रहा था, सरकार खत्म करते ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में 370 को खत्म करके भारत में विलय किया। वो नहीं देख रहे, क्योंकि बीजेपी, भाजपा कभी भी, सुनिए, भाजपा कभी भी वहां पर सरकार में, सुन लीजिए, भाजपा कभी भी वहां सरकार में नहीं रही। भाजपा को वहां को जानना था कि वहां के कानून क्या, रूल क्या, अंदर तक के कैसे काम होते, काज होते। जानने के बाद उस पर चोट मारने की जो कार्रवाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की मोदी जी की सरकार ने तगड़े तरीके से किया। और किसी की औकात नहीं थी जो कहते थे ना कि 370 हट जाए तो खून की नदियां बह जाए, एक चींटी तक नहीं मार पाए। ये बात करते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात ये रही है वहाँ पर कि जब बुरहान वानी आतंकवादी मारा गया था, वहाँ पे लाखों की भीड़ थी। वो क्या पाकिस्तान से आई थी? सपोर्ट में, बुरहान वानी के सपोर्ट में लाखों की भीड़ थी। सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली ना। आपने बोला कि बुरहान वानी की डेथ हुई तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन उसी संख्या को एलो किसने किया? सरकार किसकी थी? भाजपा की और पीडीपी की। कैसे आपने लोगों को एलो किया? आप ये सवाल आप आम कश्मीरी को नहीं पूछ सकते। अलाउ करना अलग चीज है, आना अलग बात। एक मिनट अचानक में सुनिए, अचानक में सड़क पे आ जाए, अचानक में सड़क पे आ जाए बुरहान वानी, सुनिए, जेएनयू में क्या हुआ? जेएनयू में क्या हुआ? चला के आप सच्चाई को मैं बता रहा हूँ ना, सच्चाई में बता रहा हूँ। जेएनयू में क्या हुआ? अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा, नारा लगाने वाले कौन थे? कौन लगाते? मैंने तुम्हें तो नहीं बोला। सुनिए, किसने लगाया? उसका विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आपने किया विरोध, उसका विरोध क्यों नहीं किया आप लोग? उसका विरोध क्यों नहीं किया? ऐसे नहीं होगा। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ऐसे सही नहीं होगा। आप सुनिए, आपने अभी बात छेड़ी ना कि कश्मीरी पंडितों को निकाला गया वहाँ पर। सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जिनको विरोध उस टाइम करना था ना, उस टाइम आप आप पैदा नहीं हुए थे, आप पैदा नहीं हुए थे, आप पैदा नहीं हुए थे। घर का पड़ोसी घर का पड़ोसी बता रहा था कि यहाँ पर हिंदू रहता है, यहाँ मुसलमान रहता है। क्यों बता रहा था? आप ये नहीं बोल सकते। आप सुनिए, आप तब पैदा नहीं हुए थे जब हमारे हिंदू भाइयों को हमसे छीना गया। सुनिए मेरी बात, तब जो लोग खड़े थे ना, जिनकी सरकारें थी वहाँ पर, जो उनको प्रोटेक्शन दे सकती थी, उनके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया और उनके साथ सरकार बनाई। उमर अब्दुल्ला आपकी सरकार, भाजपा सरकार में मंत्री नहीं थे क्या? महबूबा के साथ आपने हाथ नहीं मिलाया क्या? वही लोग उनको प्रोटेक्शन दे सकते, क्योंकि आप और सवाल मत बोलिए। आपको
पता है आप सिर्फ हिंदू मुफ्ती गलत है। आप ये मानते हैं ना कि उमर अब्दुल्ला गलत है, महबूबा मुफ्ती गलत है, मानते हैं आप इस बात को ना? मैं तो कब से बोल रहा हूँ आपको, जो भी पॉलिटिशियंस वहाँ पे हैं आप उनको ना, वो सारे गलत है। सुनिए क्यों, आप आम कश्मीरी को नहीं सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो पीडीपी को, आप सुन रहे हो कांग्रेस को, आप सुनिए, अब जब आपने इतना सारा कुछ कहा, आप सुनिए, आप पीडीपी को सुन रहे हो, आप महबूबा को सुन रहे हो, उमर को सुन रहे हो, आम कश्मीरी को आप सुन रहे हो। आप कैसे, ये सवाल आपकी क्षमता है? पूछिए महबूबा से, पूछिए आप, अगर इतनी कश्मीरी पंडित भगाए गए, उनके घर पे जिसने कब्जा किया वो कौन लोग हैं? नहीं किया सर, कौन लोग हैं? खुले वो कौन लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हैं? कश्मीरी पंडितों कश्मीरी पंडितों को जो गोली चलाते हैं आतंकवादी जिहादी, उन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? नहीं, उन पे कब्जा नहीं है, उन पे कब्जा नहीं है, वो आज भी खाली है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सच्चाई नहीं, आप मुंह पे पट्टी बांध के आप बात नहीं कर सकते। अभी भी तो चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पर, अभी भी तो चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है ना। कहाँ से? बिल्कुल नहीं, बिहार से 4 लड़कों को मारा गया यार, आप कहाँ बोल रहे हो? जो वहाँ के बिहार से गए, किसी को नहीं मारा जा टारगेट रहा। किलिंग है, वो टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। आइडेंटिफाई टारगेट किलिंग उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? किसी भी नाम पे लिंचिंग कर देते हैं ना। टारगेट किलिंग में सिर्फ हिंदू भाई नहीं मरते, मुसलमान भी मर रहे हैं। आप हिंदू के नाम पे राजनीति करते हो, ये मत कीजिए। आप कहानी बताइए, मैं बताऊंगा उसकी कहानी। आप बताइए मुझे मुजफ्फरनगर क्या हुआ था? आप बताइए मुझे मुजफ्फरनगर क्या हुआ था? आप एक भारतीय का नाम ले सकते आप मेरी एक, आप बस ये बताइए, मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि 2024 का चुनाव है, ठीक है, सब आप लोग युवा हैं यहाँ पर। एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की है उन्होंने अभी, और एक नरेंद्र मोदी का है, 9 साल का कार्यकाल है। क्या लगता है कौन आएगा? नरेंद्र मोदी सर, बीजेपी आएगी। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि बड़ा लिंचिंग हो रहा है हर जगह। ये नहीं, ये दोनों पक्ष अलग अलग है ना, कि आने में ये, अब देखिए क्यों नहीं आएंगे? ऐसे करेंगे तो वो ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। ऐसे करेंगे तो सारे कह रहे हैं ना कि मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी आएंगे। आप नहीं चेंज लोग लाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर चेंज आएगा कैसे? जरूरत ही नहीं है। बहुत ही गवर्नमेंट बहुत सही चल रही है, बहुत सही चल रही है। गवर्नमेंट ने बोला था कि जॉब देंगे, तो भाई साहब को मिली होगी जॉब मिलने में, वो भाई आज ऑफ है। जरूरत ही नहीं है। जब 70 साल से कांग्रेस खा रही है लूट के, इतना अच्छा मोदी जी कर रहे हैं, तो चेंज किसको चाहिए? आपको चेंज चाहिए? किसी को चेंज नहीं चाहिए भाई साहब। फेस चेहरा भी तो होना चाहिए, पीएम फेस चेहरा भी तो कोई होना चाहिए। फेस है ही नहीं कोई। वो नहीं है, वो खुद कहा दे कि हम पीएम बन लेंगे, बनने वाले नहीं। राहुल गांधी को पीएम बनाओगे आप भाई साहब? बिल्कुल नहीं बन सकते। मोदी जी के जी। बीटेक एमकॉम करके फिर चाय बेचना है, पकौड़े बेचना है। बीकॉम एमकॉम आप कह रहे हैं ना, अरे मैं आपने बात करी रोजगार की, अभी हाँ तो सही बोला। आपने बात एजुकेशन का बोला, करी एजुकेशन में जीडीपी में भी कम कर दिया ना, 2.64% था ना, अभी कितना कर दिया? 2.51% कर दिया। मैं बस एक सीधी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी एक बात का जवाब दे दो, मेरी बात का जवाब दे दो। 2024 राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आएंगे राहुल गांधी। कैसे? सही बात है। क्या बेसिस? अभी तो आप मोदी बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिस यही है कि कोई चेंज लाना नहीं चाहता, ना कोई समझना चाहता है। दिक्कत ये है। ये देखिए, राहुल गांधी को राजस्थान में किसका सरकार है बताइए? कांग्रेस का। तो हाँ ठीक है, तो वहाँ पे मैं पेट्रोल का दाम कितना है वहाँ पे? मतलब यहाँ से हरियाणा से या दिल्ली के कंपेयर में वहाँ का दाम कितना? 112 है अभी। दिल्ली में कितना? बेरोजगारी का दर? बेरोजगारी का दर दिल्ली से तो ज्यादा है, 28%। दिल्ली में तो एक राज्य संभाल नहीं रहा है, आए राहुल गांधी को नेता बनाने, ठीक है? मैं नहीं कह रहा। बसपा सब सुनिए बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन अकरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाए, बीजेपी आ रहा है।